नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पर मैं रमन कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही दोस्तों लास्ट टाइम हमने बात की थी आरटीआई के बारे में कि आरटीआई क्या है, उसके द्वारा हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं। जो गवर्नमेंट ने यह हथियार दिया हुआ है जनता को, उसका हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक को आगे लेते हुए आज हम आरटीआई के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे कि आरटीआई को एक नॉर्मल व्यक्ति किस तरह से ऑफिस में जा करके आरटीआई की एप्लीकेशन जमा करा सकता है और आरटीआई को अपने लिए मतलब जो भी उसको जानकारी चाहिए है वो जानकारी ले सकता है। और इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि आरटीआई के थ्रू हम जो जानकारी लेते हैं वो जरूरी क्यों है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि यदि हम मान लो दुकान से कोई सामान लेते हैं, वहां पर उसको पैसा पे करते हैं, उस पैसे की जानकारी लेना, हिसाब लेना हमारा फर्ज बनता है क्योंकि हमने उसे पैसा दिया है। तो इसी तरह अगर हम किसी और दूध वाले से कुछ दूध लेते हैं, उससे अपने महीने का हिसाब लेते हैं क्योंकि हमने उसे पैसा देना है। इसी तरह दोस्तों जो सरकार का पैसा है वो भी हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, हमारे द्वारा दिया गया पैसा है। उसका पूरा हिसाब लेना हमारा अधिकार बनता है, हक बनता है। कहीं पर भी कोई भी सरकारी काम चल रहा है, उसका किसी भी तरह से उसका हिसाब लेना आपका अधिकार है क्योंकि वो पैसा आपकी जेब से गया हुआ है टैक्सों के द्वारा। तो इसलिए दोस्तों उस पैसे का हिसाब लेना हमें हमारे लिए जरूरी भी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो आज के टाइम पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो किसी भी ऑफिस में हो, बहुत तरह से भ्रष्टाचार फैल चुका है। उसको कम करने के लिए यदि एक आम आदमी आगे आता है उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की लड़ाई में, जिस तरह से अभी आजकल हमारे नेताओं ने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, तो उसी तरह दोस्तों एक आम आदमी को भी चाहिए कि अपने अधिकारों का प्रयोग करके उस जो हमारा पैसा यूज हो रहा है उसको गलत कामों में यूज होने से बचाए और गलत हाथों में जाने से बचाए। तो दोस्तों इसके लिए जरूरी है हमें अपने पैसे का हिसाब रखना। जहां तक हो सके यदि आपके एरिया में कोई काम रुका हुआ है, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं ऑफिस में जा करके कि यह काम क्यों रुका हुआ है और कब तक पूरा होगा। इसके साथ साथ यदि कोई काम चल रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई बिल्डिंग सरकारी बन रही है, उसके बारे में आप जाकर के उसका निरीक्षण कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हम अपना हिसाब किताब लेना शुरू करेंगे, हर काम के प्रति जागरूक होकर के एक जागरूक नागरिक की तरह जब हम इन चीजों का हिसाब किताब रखेंगे, आरटीआई का, अपने अधिकारों का यूज करेंगे, तो नेचुरली है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार से, रिश्वत से पैसा कमा रहा है उसके हाथ में वो पैसा आना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा। सबसे पहले तो आपको जो प्रॉब्लम है, यदि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी तरह से आपके घर का कोई सरकारी काम है, कुछ वो रुका हुआ है, तो सबसे पहले तो आप उसके लिए उसी ऑफिस में जा करके आरटीआई लगा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मान लिया आपका राशन कार्ड है, बन नहीं रहा, आप फूड सप्लाई ऑफिस में जा करके फूड इंस्पेक्टर से बात कर सकते हैं कि मुझे अपना राशन कार्ड बनवाना है, कहाँ से बनेगा। पहले तो हमें नॉर्मली जानकारी लेनी है, एप्लीकेशन देनी है, अपने कागज पूरे करने हैं। यदि उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आती है, कहीं पर वो लोग अटकाते हैं आपका काम, तो आप एक आरटीआई की एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसके लिए आपको एड्रेस करना होगा लोक सूचना अधिकारी, डिपार्टमेंट का नाम और ऑफिस का एड्रेस। इसके बाद आपको सब्जेक्ट में लिखना होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र। हमें जिस भी तरह की सूचना चाहिए, मान लो राशन कार्ड वाले ही लीजिए, तो उसके नीचे हमें लिखना होगा कि मैंने इस तारीख को इस ऑफिस में राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, मेरे ये एप्लीकेशन नंबर, या उसकी अगर आपके पास फोटोकॉपी है, एप्लीकेशन की फोटोकॉपी रखना बहुत जरूरी है। अपने पास एक रिसीविंग लेकर के रख लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप कोई भी एप्लीकेशन जमा कराते हैं किसी भी तरह की, उसकी 2 कॉपी होनी चाहिए आपके पास। उस दूसरी कॉपी पर उस ऑफिसर के सिग्नेचर डेट के साथ में ले लें कि हाँ मैंने ये कॉपी रिसीव की है, ओरिजिनल इसकी रिसीव की है।
तो वो रिसीविंग यदि आपके पास होगी तो आप उसको साथ में लगा सकते हैं एप्लीकेशन के। रिसीविंग उसकी डेट सब कुछ मेंशन करके कि ये मैंने एप्लीकेशन दी थी, तो इसके लिए क्या कार्रवाई हुई, मेरा राशन कार्ड अभी तक क्यों नहीं बना है और बनेगा तो कब बनेगा, यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, और किस अधिकारी के अंडर में यह कार्य आता है और किस अधिकारी की गलती के कारण यह राशन कार्ड नहीं बना है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इस तरह के 5-7 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको यह लिखना होगा कि मैंने किस तरह से फीस जमा कराई है आरटीआई की। आरटीआई की फीस ड्राफ्ट के द्वारा कैश, वो उसमें लिख दें, ड्राफ्ट नंबर है, चेक नंबर है, जो भी है वो डिटेल लिख दें। और इसके साथ साथ नीचे अपना नाम, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, एड्रेस जो भी लिखना है आपको वो पूरा लिख करके आप इसे आरटीआई ऑफिस में जमा करा सकते हैं। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी बीपीएल कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं उसके साथ में, जिससे कि आपको वो फीस में छूट मिल जाएगी। तो उसे आप उसी ऑफिस में, फूड सप्लाई ऑफिस में जा करके उनसे बात करें कि यहाँ पर आरटीआई ऑफिसर कौन है, सूचना अधिकारी कौन है, उनसे जा करके मिल करके सूचना अधिकारी को अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं फीस के साथ में, और यदि बीपीएल है तो फीस के बिना। उसके 30 दिन के अंदर दोस्तों यह एप्लीकेशन भी आपको 2 एप्लीकेशंस बनानी है, एक ओरिजिनल, एक उसकी फोटोकॉपी। उस फोटोकॉपी पर आप रिसीविंग ले सकते हैं ऑफिसर से, ताकि आपके पास उसका प्रूफ रहे कि आपने वो एप्लीकेशन जमा कराई है। इसके साथ ही दोस्तों जब आप एप्लीकेशन जमा कराएंगे, एप्लीकेशन जमा कराने के 30 दिन के अंदर उस अधिकारी को आपको रिपोर्ट करनी होगी। वो अधिकारी आपके पास किसी भी तरह से, चाहे पोस्ट के द्वारा, किसी भी तरह से, या मोबाइल फ़ोन पर कॉल करके आपके पास मैसेज भेजेगा, फ़ोन करेगा, बात करेगा, आपको बताएगा कि आपकी द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध हो चुकी है, या आपको वो सूचना भेजेगा। यदि नहीं भेजेगा, कुछ उसको कुछ जानकारी चाहिएगी, कुछ भी, मतलब आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगा और 30 दिन के अंदर अंदर आपका कार्य करवाएगा। यदि किसी कारण से आपका जो राशन कार्ड रुका हुआ है वो कार्य पूरा कराएगा। इसके साथ ही दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी किसी भी चीज़ के बारे में आप ले सकते हैं। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरे घर पे प्रॉब्लम थी पानी की। पानी बहुत गंदा आ रहा था, मैंने कई बार कंप्लेन की, लेकिन क्या हुआ, कंप्लेन पर जो जेई वगैरह है, जो उनके बंदे हैं वाटर सप्लाई वालों के, वो आए, चेक करके चले गए। उन्होंने 1 महीने तक दोबारा आकर के पता भी नहीं किया कि पानी ठीक हुआ नहीं हुआ, या हम कहाँ से प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। उसके बाद मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन बनाई और जाकर के सीधा आरटीआई ऑफिसर से मिला। आरटीआई ऑफिसर से मिलने से पहले ही उस एरिया के एसडीओ ने देख लिया, तो उन्होंने मेरे से जानकारी ली कि आप किस चीज़ की आरटीआई जमा करा रहे हैं, क्या आपको डिटेल चाहिए। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन देखी तो उन्होंने मुझे बिठा लिया अपने पास ही, कहते हैं जी आपका एरिया मेरे पास है और मैं आपका काम अभी कराऊंगा। उन्होंने अपने सामने, मेरे सामने उसी समय ऑफिसर को बुला करके, जिसने ठीक कराना था, जेई जूनियर इंजीनियर ने, उसको बुला करके और मेरे सामने वो कार्य के लिए कहा और ठीक कराया। हमारा 2-3 दिन में ही ठीक हो चुका था। मतलब उस एसडीओ ने आरटीआई मुझे लगाने नहीं दी, क्योंकि यदि मैं आरटीआई लगा देता तो जो डिटेल मैंने उसमें मांगी हुई थी वो डिटेल वो देने में असमर्थ रहते, क्योंकि उनके पास इतना डेटा नहीं था। वो लोग इतना संभाल के नहीं रखते हैं पूरा डेटा अपना। तो इसलिए दोस्तों जब हम आरटीआई लगाते हैं तो पहली बात तो वे लोग हमारी आरटीआई वापस करने के लिए ही रिक्वेस्ट करेंगे हमें कि आप अपनी आरटीआई वापस ले लीजिए, आपका कार्य हम करा देते हैं। लेकिन यदि आप उससे रिलेटेड कोई डिटेल लेना ही चाहते हैं, आप अपनी आरटीआई वापस नहीं लेना चाहते, तो आप वो आरटीआई वापस न लेकर के आरटीआई अपनी एप्लीकेशन जरूर लगाएं और वो डिटेल जरूर हासिल करें। इसके साथ ही दोस्तों आरटीआई से रिलेटेड और भी यदि आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, किसी भी तरह की जानकारी, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या मेरे स्क्रीन पर आ रही ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों यदि यह वीडियो आपके कुछ काम आई, आपको पसंद आई, तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें इसे, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्क्रीन पर आ रहे बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।